क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या टांगों में पहले जैसी ताकत नहीं रही? क्या चलने में घुटनों या पिंडलियों में दर्द होता है? तो ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर नहीं है, बल्कि ये उन गलत आदतों का नतीजा है जो आप रोज सुबह करते हैं। और डराने वाली बात यह है कि अगर आपने अभी भी इन्हें नहीं सुधारा, तो अगले 5 सालों में आपकी टांगें इतनी कमजोर हो सकती हैं कि बिना सहारे चलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि सिर्फ 6 छोटे बदलाव आपके टांगों की ताकत वापस ला सकते हैं। सुबह की 6 आदतें जो नसों को फिर से एक्टिव करेंगी, मांसपेशियों की टूट फूट रोकेंगी और हड्डियों में फिर से जान भर देंगी। चलिए एक एक करके जानते हैं ये 6 चमत्कारी आदतें। आदत 1, जागते ही पानी पिएं, नसों को सूखने से बचाए। सुबह उठते ही सबसे जरूरी काम क्या होना चाहिए? मोबाइल चेक करना या चाय बनाना? नहीं, सबसे जरूरी है शरीर को पानी देना। रात भर सोते समय शरीर 6-8 घंटे बिना पानी के रहता है। इस दौरान शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और शरीर धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाता है। इसका असर सीधा खून पर पड़ता है। खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे मांसपेशियों और नसों तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंचता। IMS और WHO की रिपोर्ट बताती है कि 60 की उम्र के बाद प्यास का एहसास कमजोर हो जाता है। यानी शरीर को पानी चाहिए, पर दिमाग उसे महसूस नहीं करता। नतीजा? सबसे पहले असर पैरों पर दिखता है। नसें सूखने लगती हैं, खिंचाव आता है, ऐंठन होती है और टांगों में थकावट दिन भर बनी रहती है। इसीलिए जागते ही सबसे पहले 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना जरूरी है। अगर आप चाहें तो उसमें आधा नींबू या 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाएं। नींबू शरीर को डिटॉक्स करता है और नमक इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है। ये एक छोटी सी आदत, लेकिन असर बहुत गहरा। ये आपकी नसों को दोबारा जिंदा करती है, कब्ज दूर करती है और शरीर को पूरे दिन के लिए ऊर्जा देती है। सिर्फ 7 दिनों तक ये आदत निभाकर देखिए। पैरों की भारीपन, सुस्ती और थकावट में साफ फर्क नजर आएगा। ये आदत न केवल टांगों की ताकत लौटाएगी, बल्कि पूरी सेहत की नींव बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे नए YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल पूरी तरह से आपकी सेहत, एनर्जी और लंबी उम्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां आपको मिलेंगे और भी ज्यादा असरदार टिप्स, गहराई से रिसर्च की गई जानकारियां और आपके सवालों के जवाब। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पहले पिन किए गए कमेंट में भी दिया गया है। अभी जाइए, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नए चैनल पर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आदत 2, एंकल पंपिंग, पैरों का ब्लड फ्लो बढ़ाए। शख्सियत की उम्र के बाद टांगों में ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे धीमा होने लगता है। इसका असर सबसे पहले दिखता है भारीपन, सूजन और जल्दी थकान। कई लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है, लेकिन असल में यह रक्त प्रवाह की कमी का नतीजा होता है। जब पैरों में खून सही मात्रा में नहीं पहुंचता, तो मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती हैं, नसों में सुस्ती आ जाती है और टांगें जल्दी जवाब देने लगती हैं। इसीलिए सुबह उठते ही एक आसान और असरदार कसरत करनी चाहिए। एंकल पंपिंग। बिस्तर पर लेटे लेटे पैर सीधे रखिए। एड़ी को बिस्तर से चिपकाकर रखें और सिर्फ पंजा ऊपर नीचे करें। हर पैर से 30-30 बार करें, यानी सिर्फ 1 मिनट। PGIMER चंडीगढ़ की रिपोर्ट बताती है कि बुजुर्गों में रोजाना एंकल मूवमेंट करने से पैरों में ब्लड क्लॉट बनने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। इससे क्या फायदे होते हैं? 1, खून का बहाव तेज होता है। 2, पिंडलियों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। 3, नसों की जकड़न टूटती है। 4, सूजन और भारीपन में कमी आती है। 5, और दिन की शुरुआत बिना थकान के होती है। अगर आप रोज सुबह ये 1 मिनट की कसरत करें तो 1 हफ्ते के अंदर ही आपको लगेगा कि टांगों में ताजगी है, हल्कापन है
और थकावट कम हो गई है। छोटा प्रयास, बड़ा असर, यही उम्र में सेहत का मंत्र है। आदत 3, 10 मिनट की धूप, विटामिन D3 का इंजेक्शन। सात की उम्र के बाद क्या आप जल्दी थक जाते हैं? क्या टांगों में अक्सर कमजोरी या हल्का दर्द महसूस होता है? तो यह सिर्फ कैल्शियम की नहीं, विटामिन D3 की भी कमी हो सकती है। विटामिन D3 को धूप वाला विटामिन कहा जाता है। शरीर इसका 90% हिस्सा सिर्फ सूरज की रोशनी से खुद बनाता है, लेकिन बढ़ती उम्र में शरीर की यह क्षमता धीमी हो जाती है। ICMR, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी बताती है, 60 की उम्र के बाद D3 की कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों का गलना और गिरने की संभावना 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि D3 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, मांसपेशियों को सक्रिय करता है और नसों के फंक्शन को संतुलित रखता है। इसलिए सुबह की धूप को नजरअंदाज मत कीजिए। यह कोई मामूली रोशनी नहीं, यह दवा है, ताकत है। रोज सुबह 7 से 9 बजे के बीच कम से कम 10 मिनट छत या बालकनी में बिताइए। ध्यान रखें, धूप सीधे त्वचा पर पड़े, कांच या पर्दे के पीछे से नहीं। चेहरे, हाथ और पैरों को खुला रखें। अगर मौसम खराब हो या धूप न मिले तो डॉक्टर से पूछकर डी सप्लीमेंट ले सकते हैं। सामान्यतः हफ्ते में 1 या 2 बार 60,000 IU की गोली दी जाती है। सिर्फ 15 दिन में आपको टांगों की थकावट और दर्द में फर्क दिखने लगेगा। धूप से मिलने वाला यह विटामिन आपकी हड्डियों की रीढ़ है। आज से इसे नजरअंदाज करना बंद कीजिए। आदत 4, प्रोटीन वाला नाश्ता, मांसपेशियां टूटें नहीं। ज्यादातर सीनियर लोग नाश्ते में सिर्फ चाय, बिस्किट या नमकीन खाते हैं। इसमें प्रोटीन नहीं होता। 60 के बाद शरीर की प्रोटीन सिंथेसिस क्षमता 33% तक घट जाती है, यानी जो मांसपेशियां रोज गल रही हैं उनकी भरपाई नहीं हो पाती। NIH और AIIMS के मुताबिक टांगों की ताकत बनाए रखने के लिए रोजाना कम से कम 60 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। सुबह के नाश्ते में इन चीजों को जरूर जोड़िए। भीगा चना या मूंग, उबला अंडा या अंडा भुर्जी, दूध या दही, मूंगफली या सोया। रोज 1 कटोरी दही और 1 अंडा आपके पैरों में नई जान ला सकता है। आदत 5, स्ट्रेचिंग, टांगों की जकड़न हटेगी। सुबह की जकड़ी हुई टांगों को खुलने में वक्त लगता है। अगर आप सीधे कुर्सी पर बैठ जाते हैं या सोफे पर टिक जाते हैं तो मांसपेशियां और नसें और सुस्त हो जाती हैं। इसीलिए सुबह 5 मिनट का स्ट्रेचिंग रूटीन जरूरी है। पांव को सीधा करके टखनों को गोल घुमाइए 10 बार। एक एक पैर को सीने तक खींचिए 10 सेकंड। आगे झुककर हाथ से पांव छूने की कोशिश कीजिए। ये आदत नसों की कठोरता को तोड़ती है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में छपी रिपोर्ट कहती है, बुजुर्गों में रोजाना स्ट्रेचिंग करने से मसल स्ट्रेंथ और बैलेंस 60% तक बेहतर होता है। आदत 6, 10-15 मिनट वॉक, टांगों का जीवन है चलना। चलना कोई शौक नहीं, यह दवा है। हार्वर्ड हेल्थ का डेटा कहता है, जो सीनियर रोज 15 मिनट वॉक करते हैं उनमें घुटने और पिंडलियों की मांसपेशियां दुगुनी मजबूत रहती हैं। आपको सुबह पार्क नहीं जाना, घर के अंदर भी 100-150 कदम टहल सकते हैं। वॉक करते समय पंजे को अच्छे से जमीन पर टिकाएं। धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाएं। हफ्ते में 1 दिन आराम कर सकते हैं। क्या होगा अगर ये आदतें न अपनाई? टांगों की मांसपेशियां साल दर साल गलती रहेंगी। गिरने की संभावना 3 गुना बढ़ेगी। नसें सिकुड़ेंगी और पैर सुन्न पड़ने लगेंगे। हड्डियों का घनत्व 10% हर दशक घटेगा। आत्मविश्वास टूटेगा और बिस्तर पकड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आज से ये 6 आदतें शुरू कर दी, पैरों में फिर से ताकत लौटेगी, थकावट में कमी आएगी, चलने का आत्मविश्वास लौटेगा, गिरने की चिंता कम होगी। 30 की उम्र में भी आप बिना सहारे चल सकेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। ये 6 आदतें दवा से ज्यादा असर करेंगी।
बशर्ते आप इन्हें रोज निभाएं।